कौशिक त्यागी जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदू युवा वाहिनी के, ये बताइए धर्मांतरण जो अभी करा है वसीम रिजवी जी ने, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी आलोचना हो रही है मुस्लिम समुदाय में, तो ये कितना राजनीति से प्रेरित है या किसी दबाव में करा उन्होंने? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाई है हिंदू धर्म में वापसी कर कर। जब उनके खिलाफ रोज़ मस्जिदों में फतवे जारी करे जाएंगे कि इनकी गर्दन उतार दी जाए, इनकी गर्दन उतार दी जाए, तो जान बचाने के लिए व्यक्ति कहीं तो जाएगा ही। वो मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म को रिफॉर्म की बात कर रहे थे, वो चाहते थे कि वो धर्म भी प्रोग्रेसिव धर्म बने, पर अब क्या है कि उसमें उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सनातन धर्म में जाए। और जब वो वहाँ पे थे और रिफॉर्म की बात कर रहे थे तो उनकी गर्दन काटने की बात हो रही थी, तो इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? अब कहीं तो व्यक्ति जाएगा ही ना अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब वो हिंदू धर्म उन्होंने सनातन धर्म अपनाया है तो कौन सी कैटेगरी में रखा जाना था? जो उनको ब्राह्मण कैटेगरी से तो मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने का है कि अब आप ये कहने लगो कौन सी कैटेगरी है। कैटेगरी नहीं है, एक परिवार है, जाति एक परिवार है, जिस परिवार में वो सम्मिलित हुए हैं। इस प्रकार अब आप वो धीरे धीरे परिवार बढ़ गया तो इसलिए वो जाति बन गई, वरना तो है तो ये परिवार ही, हम सब एक ही भगवान की संतान है। तो बस हमारे कहीं ना कहीं आप भी त्यागी हैं, तो क्या आप लोगों ने कुनबे में ले लिया? भाई साहब कुनबे में ही ले लिया, ये मानिए ना आप। अब कोई तो उन्हें अपने उसमें लेगा ही ना। हमने एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी है, गुरुदेव ने अपने परिवार में लिया, उन्हें तो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी है ना कि यदि कोई धर्मांतरण करके घर वापसी कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं तो लिया जाएगा, उसका स्वागत होगा। अब हमारी तरह और जितने भी परिवार हैं, जितनी भी जातियां हैं, वो भी इसी तरीके से उनके साथ आगे बिहेव करेगी और सब लोगों को अपने में शामिल करने की कोशिश करेगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसका कोई किसी से राजनीति से मतलब नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसे कहीं ना कहीं तो लेंगे हम, परिवार में कोई तो कमरा देंगे कि भाई आ, अब तू यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे आपका स्थान होगा। चलिए, दूसरा मेरा ये है कि उन्होंने धर्मांतरण कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये राजनीति से प्रेरित इसलिए हो सकता है क्योंकि 60 साल वादी क्यों करा उन्होंने, उससे पहले क्यों नहीं करा? नहीं, वो किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपने देखा कहीं वो किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? अरे भाई साहब, व्यक्ति है, उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें खतरा उत्पन्न हुआ 60 साल बाद, अब वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई आदमी धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करता है, उसे रियलाइज होता है कि यहाँ गलत है, यहाँ की चीजें गलत है, तो उन्होंने रियलाइज करा, उन्होंने उसके बाद धर्मांतरण कर लिया। इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? आप राजनीति कह रहे हो भाई, वो चुनाव की बात नहीं कर रहे, वो किसी इस तरह की बात नहीं करते, वो रिफॉर्म की बात करते आ रहे हैं। आज से थोड़ी कर रहे हैं, वो 10-15 साल से रिफॉर्म की बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म में। भाई आप प्रोग्रेसिव धर्म बनो ना, आप बात करते हो अरब की वही टट्टुओं वाली बातें, वरना सारे धर्म जो बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेट होते जा रहे हैं, आप मदरसों तक ही सीमित रहना चाहते हो, जो उनके बच्चे हैं उनको वही मदरसों में बैठा के पढ़ाना चाहते हैं, तो वो गलत है। तो उन्होंने इस रिफॉर्म को किया और वहाँ पे जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो समझ गए कि यहाँ पे बोलने से कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने अपने घर वापसी करी। और वैसे भी हमारे देश में जितने भी लोग मुस्लिम हैं वो सब हम में से ही बाहर निकले हुए हैं। औरंगजेब ने तलवार के बल पर उन्हें कन्वर्ट कर दिया था और बाद में 1947 में वो वापस आना भी चाहते थे, पर कुछ हमारे बुजुर्गों की शायद गलती रही हो या जो भी रहा हो, उन्होंने उन्हें वापस नहीं लिया, वरना 1947 में उन लोगों ने साफ कहा था कि हम लोग वापस होना चाहते हैं। दूसरा मेरा सवाल हो रहा है, 1 साल 11 महीने के बाद तीनों कृषि कानून वापस लिए गए, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है? भाई साहब 11 महीने बाद जब उनकी बात सुन ली गई तो आप इसमें राजनीति से प्रेरित कर रहे हो, कह रहे हो। अब उनकी बात सुन ली गई है तो इस बात को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए कि उनकी बात सुनी गई है और ये जो कानून थे जिनको वो सोच रहे थे उनके खिलाफ है, उनको हटा दिया गया है, तो ये तो एक अच्छा कदम हुआ ना। अब हमें इस बारे में खुशी मनानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया तो सोच विचार कर लिया होगा। सबसे बड़ी बात है वो निर्णय उनके फेवर का है। जो किसान वहाँ पे सड़कों पे लेटे हुए थे, परेशान हो रहे थे, उनके फेवर में निर्णय लिया तो खुशी की बात है ना। अब इसमें यह आ जाए कि राजनीति से प्रेरित है, अब क्या करें, निर्णय ले तो दिक्कत, निर्णय ना ले तो दिक्कत। क्योंकि आगामी 2000 विधानसभा 2022 के चुनाव सर पर है। हाँ, तो उससे क्या मतलब है? बीजेपी को अपनी मजबूती भी तो चाहिए, और सभी पार्टी जो ताल ठोक रही है कि हमारी सरकार बनाएगी, हमारी सरकार बनाएगी, तो अरे सभी पार्टी तो 2014 से ही ताल ठोक रही है, पर उनकी ताल ठुक नहीं पा रही है। आप इस बात को समझिए, वो तो किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हजम नहीं हो रहा। जो विकास है ना, जो सड़कें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का बन रहा है, जो पता नहीं आपसे 50 साल पहले बन जाना चाहिए था, वो अब बन रहा है। पुलें बन रही है, बुलेट ट्रेन बन रही है, सड़कें, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, राफेल आ रहे हैं, हमारी सेना के पास हथियार ही हथियार आ रहे हैं, तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता बीजेपी इस तरीके से कार्य कर रही है कि जीवन में उनको वापस ही नहीं आने देगी। तो वो किसी भी तरीके से षड्यंत्र करके बीजेपी के खिलाफ जो भी व्यक्ति मिलता है या जो भी बाहर से फंडिंग कराकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है सरकार को। आपके ऊपर आरोप लगाया है विपक्ष ने कि गड्ढा मुक्त, जब आप कह रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, जहाँ गड्ढा मुक्त जो सड़कों का वादा किया था वो गड्ढा युक्त है, और दूसरे कहीं ना कहीं क्राइम के लेकर के और महंगाई को लेकर के
थोड़ा सा देखो पहले सड़कों पे मैं आप बता देता हूँ, आप भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे चल के आए हैं, गाड़ी से ही आए होंगे, तो आप मुझे बता दीजिए रास्ते में कहाँ आपको गड्ढा मिला। गाजियाबाद में आप ये बता दीजिए एक जगह कहाँ आपको गड्ढा मिल रहा हाईवे पे। यहाँ से आप हरिद्वार चले जाइए, यहाँ से आप आगरा चला जाइए, यहाँ से आप ग्वालियर चले जाइए, यहाँ से आप दिल्ली चले जाइए। मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया है, 2-2 घंटे में जाम पे खड़ा रहना पड़ता था अगर एयरपोर्ट जाना है। कहाँ गड्ढा है आप मुझे बताइए, अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख के बताइए ना आप, गड्ढा है कहाँ। अब विपक्ष क्या चिल्ला रहा है, जिसके पास कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो चिल्लाता रहे। आप भी तो खुद देखिए कि गड्ढा है कहाँ, वो गड्ढा कहाँ बता रहे हैं कि गड्ढा युक्त है। एक गड्ढा बता दीजिए आप यहाँ बैठे हुए, इसके आसपास कॉलोनी में कहीं गड्ढा हो तो। और दूसरा आप सवाल क्या पूछ रहे थे? भ्रष्टाचार नील है। हाँ तो भ्रष्टाचार नील है इस वक्त, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। और अपराधियों के जो एनकाउंटर हुए हैं, जो भी अपराधी लोग लूटपाट कर रहे थे, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, अब वो या तो जेल में है या उनका स्वर्गवास हो चुका है। नहीं, अब भी लूट हो रही है, अभी तक लूट नहीं खुली है, कहीं ऐसा भी तो है। देखो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 24 करोड़ है, और 24 करोड़ का मतलब मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका है वो भारत से 7 गुना बड़ा है, और वहाँ की जनसंख्या है 33 करोड़, और उत्तर प्रदेश की है 24 करोड़। तो जब इतने बड़े प्रदेश को मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी टेढ़ी खीर होती है। फिर भी कोरोना काल में सबसे कम केसेस जो आए वो उत्तर प्रदेश में आए, सबसे ज़्यादा विकास जो हो रहा उत्तर प्रदेश में हो रहा। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जो भारत आज़ाद हुआ था वो प्रथम था इकोनॉमी में, उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट वो 5वें-6ठे नंबर पर पहुँच गया था। अब जिसको वापस योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरे नंबर पर ला दिया है, तो विकास चारों तरफ हो रहा है, तो वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से अगर विकास बीजेपी करती रही तो उनके जो वापस आने के चांस है वो खत्म हो जाएंगे। तो उन्हें कोई ना कोई षड्यंत्र करना ही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मेरा आखिरी सवाल है, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा। 5 विधानसभा, गाजियाबाद की 5 विधानसभा है, पर आप अपने प्रत्याशी लगाएंगे, लेकिन कुछ पर सीटों पर खिलाफत भी हो सकती है, इस बारे में क्या कहना आपका? देखिए मैं कहता हूँ कि गाजियाबाद जो है ना, गाजियाबाद का नाम गाजियाबाद नहीं है, गाजियाबाद का नाम है गजप्रस्थ। तो ये एक ऐतिहासिक वो है, शहर है, इंद्रप्रस्थ के बगल में गजप्रस्थ। तो गजप्रस्थ के निवासी तो बहुत ही समझदार हैं। आप देख सकते हैं जनरल वीके सिंह 4.5 लाख वोटों से यहाँ से जीते हैं, और यहाँ की सभी विधानसभा की सीटें बीजेपी की रही हैं, और आगामी चुनाव में भी सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी एक तरफा। कहीं से आपको सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है, कोई कांटे की टक्कर यहाँ है ही नहीं। महंगाई को लेकर भी कुछ विपक्ष आप पर छीटाकशी कर रहा है? महंगाई पे विपक्ष क्या छीटाकशी कर रहा है? सब लोग बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया हर तरीके से जीवन उनका उत्थान होता जा रहा है। क्या महंगाई है? अब ये जब भी भारत देश विकास करेगा या जब भी विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। अब आप सोच रहे हो कि आपको सुविधा भी मिले और आप उसके लिए पैसे ना खर्च करें, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। अब आप ही मेरे सामने बैठे हो, सूट पहन के बैठे हो, उसका क्या मतलब है? यानी कि विकास हो रहा है ना, तभी तो आप इतने बढ़िया कपड़े पहन के बैठे हो।